नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी और सबसे दमदार खबरों के बुलेटिन का। आज बात होगी वक्फ एक्ट पर कानूनी लड़ाई की। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच सुनवाई करेगी। वहीं वक्फ कानून के नाम पर प्रदर्शन जारी है। ममता बनर्जी आज मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक करेंगी। बंगाल हिंसा पर कौन सा बड़ा खुलासा हुआ है, इसका बांग्लादेश कनेक्शन क्या है, ये आपको बताऊंगी। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में कैसे बढ़ सकती है राहुल और सोनिया गांधी की मुश्किलें, आप जानेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र की नासिक से खबर आ रही है, जहां अब से कुछ देर पहले जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। नासिक में अवैध रूप से दरगाह पर बुलडोजर चलाया गया। नासिक नगर निगम ने दरगाह कमेटी को अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का वक्त दिया था, जो कि आज पूरा हो गया। आज सुबह नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध दरगाह को ध्वस्त किया गया। रात में नगर निगम की टीम, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दरगाह पहुंचे थे, जिसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक रात की है जिसमें पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी एक्शन में आंसू गैस के गोले दागे। आज सुबह पथराव और उपद्रव के बाद पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर कब्जा और अवैध दरगाह को जमींदोज कर दिया गया। नासिक की खबर है और दरगाह भी कोई छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी कंस्ट्रक्टेड दरगाह दिखाई दे रही है, लेकिन अवैध रूप से यह दरगाह यहां पर बनाई गई। प्रशासन ने 15 दिन पहले ही नोटिस दे दिया था, लेकिन इस पर कोई एक्शन दरगाह कमेटी के द्वारा नहीं लिया गया। जब यहां पर पुलिस की टीम पहुंची, बुलडोजर कार्रवाई होने वाली थी, उस वक्त यहां पर जो लोग थे उन्होंने पत्थर भी बरसाए। बवाल चल रहा है। नासिक के कांटे गली इलाके में अवैध दरगाह को बुलडोजर से हटाया गया। नगर निगम ने 1 अप्रैल को 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया था। ऐसे में आज नगर निगम की टीम एक्शन में आई। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। कांटे गली का ये इलाका, जहां पर 15 दिन पहले ही नगर निगम की ओर से ये इत्तला दी गई थी कि ये दरगाह अवैध रूप से यहां पर बनाई गई है, इसे हटा लें, नहीं तो ध्वस्तीकरण किया जाएगा। और कल रात की तस्वीर आप देखें, नगर निगम की टीम अवैध दरगाह को ध्वस्त करने के लिए वहां पर पहुंची, लेकिन उनके लिए बड़ी चुनौती थी। कल रात करीब 11:30 बजे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दरगाह कमेटी के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे और उसी वक्त लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। अवैध दरगाह पर कार्रवाई का विरोध करने लगे। फिर भड़की हुई भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया और फिर अवैध दरगाह को हटाने का काम शुरू हुआ। नासिक में पुलिस और उपद्रवियों की भिड़ंत की तस्वीरें आपको दिखाती हूं। उपद्रवी पुलिस पर अटैक करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए गए हैं। फिर पुलिस ने खुद का बचाव करते हुए आंसू गैस के गोले दागे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब जो अवैध रूप से इमारत खड़ी की गई है, उसका ध्वस्तीकरण तो होना था, लेकिन जब प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची तो मामला बिगड़ गया। और मामला ऐसा बिगड़ा कि पुलिस पर भी पथराव कर दिया गया। खासी मशक्कत करनी पड़ी पूरी टीम को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देने में। नासिक में 400 से ज्यादा उपद्रवी थे, जबकि पुलिसकर्मी 500 से ज्यादा। उपद्रवियों ने प्री प्लान तरीके से पुलिस पर पथराव किया। फिर पुलिस ने गैस के गोले दागे और उपद्रवियों की भीड़ को वहां से खदेड़ा गया।
आप देखिए, पुलिस आंसू गैस के गोले दागते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि और कोई विकल्प इनके पास बाकी नहीं था। हंगामा करने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और पत्थरबाजी होनी शुरू हो गई थी। इसलिए उपद्रवियों को यहां से खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। नगर निगम ने नासिक के काठी गली सिग्नल इलाके में सातपीर दरगाह को नोटिस जारी किया था। निगम ने 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने पर कार्रवाई की बात कही थी। नोटिस में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार सातपीर दरगाह अवैध है। निगम की ओर से दरगाह की दीवार पर यह नोटिस लगा दिया गया। दरअसल 23 फरवरी को नासिक नगर निगम के अतिक्रमण विभाग ने इस दरगाह के आसपास के कुछ अतिक्रमण को हटा दिया। सातपीर दरगाह ट्रस्ट की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और सुनवाई के दौरान अदालत ने यह पाया कि यह दरगाह अवैध है। इसके बाद नगर निगम ने नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर सभी अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दे दिए थे। अवैध दरगाह ध्वस्त हो चुकी है और अब पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। पुलिस ने 15 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। उपद्रवियों की 57 बाइक जब्त की गई हैं, जबकि इस उपद्रव में पुलिस प्रशासन के 21 लोग घायल हुए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर सातपीर बाबा दरगाह नामक एक दरगाह जिसे हटाने का माननीय हाईकोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार जो दरगाह के ट्रस्टी है और जो प्रतिष्ठित नागरिक है, उन्होंने स्वयं में निर्णय लिया था कि इसको हम हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार हम स्वयं हटाएंगे। इसकी शुरुआत करने के लिए रात को तकरीबन 11:30 बजे प्रतिष्ठित नागरिक वहाँ पर आए हुए थे, ट्रस्टी वहाँ पे आए हुए थे। उसी समय उस्मानिया चौक के बाजू से एक जमाव वहाँ पे आया और उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनको समझाने के लिए दरगाह के ट्रस्टी और प्रतिष्ठित नागरिक वहाँ पर गए, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उनसे भी वो हुक्म करने लगे। उसके बाद जो वहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद थे, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने भी उनको समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माने। इसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर पथराव करना शुरू किया। इसलिए उनके ऊपर सौम्य बल का प्रयोग करके उनको वहाँ से भगा दिया गया। इसमें 15 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त हमारे सहयोगी चिराग शर्मा नासिक से लाइव जुड़ गए हैं। वहां पर स्थिति क्या है चिराग? क्या अब मामला शांत हो पाया है? देखिए, अभी फिलहाल की अगर बात करें तो मामला थोड़ा शांत ही माना जाएगा। पुलिस कर्मचारी यहाँ पर पूरे छावनी की तरह पूरा काठीगली इलाके को तब्दील किया गया है। करीब 800 से 1000 पुलिसकर्मी इस वक्त यहाँ पर तैनात है। बुलडोजर की कार्रवाई हुई गई। उसके पहले जो दरगाह कमेटी के लोग हैं, उन्होंने बड़ी ही जो मजार है उसको अपने जो धार्मिक रीति होती है उससे हटाया और उसके बाद में बुलडोजर चलाया गया। उसके बाद मलबे को लेके जाने का काम यहाँ पर जारी है। अगर इलाके के लोगों की बात की जाए, फिलहाल उनका रवैया किस तरीके का दिखाई दे रहा है? क्योंकि कल की जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी परेशान करने वाली हैं। एक आक्रोश सा लोगों के अंदर दिखाई दिया था। क्या वहां पर इस लिहाज से शांति है? जी, फिलहाल बिल्कुल शांत है। नासिक में जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर भी पुलिस तैनात की गई है। ये काठीगली का जो आजू बाजू का जो परिसर है, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर जो है, ये पूरा पुलिस ने कवर किया हुआ है। यहाँ पर आने जाना रास्ता भी बंद कर दिया गया है। ये जो नासिक पूना हाईवे से बिल्कुल लगकर ये काठीगली की दरगाह है। यहाँ देख सकते हैं आप कि ये पुलिस बैरिकेडिंग की गई है। ये इस रास्ते पे पूरा ही आना जाना बंद कर दिया गया है यहाँ पर पूरी तरह से। और जो मुस्लिम एरियाज है जहाँ बहुसंख्यक है ये लोग, तो वहां पर पुलिस ने भी बंदोबस्त करके रखा हुआ। जरा आप पूरा हालात दिखाएं, क्योंकि बैरिकेडिंग तो हमें दिखाई दे रही है। जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, पूरे इलाके की तस्वीरें दिखाएं चिराग आप। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। धूल ये और जो है ये का पुलिस इसके जी बोले। इसके आगे हमें जाने की मनाही है। यहाँ से पूरा पुलिस बंदोबस्त किया गया है। अगर आप थोड़ा सा आगे देख सकते हैं, कुछ टेम्पोस खड़े हैं, वहीं पर ये दरगाह है, लेकिन आगे जाने के लिए यहाँ पर मना किया गया है। पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस आजू बाजू की जो दुकानें हैं, जितना भी एरिया है, यहाँ पर पूरी की पूरी तरह पुलिस ने बंदोबस्त लगा रखा है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। अभी जहां से पूरा मलबा दिखाई दे रहा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया चिराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
वक्फ संशोधन कानून को लेकर सबकी नजर देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले में अब तक 73 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। आज 10 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। याचिका में वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग है। इधर इस मामले में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। इसमें ये कहा गया है कि कोर्ट कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष जरूर सुने। मेरे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस वक्त मौजूद है। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मामले में सुनवाई है और इमरान मसूद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आप जेपीसी में भी थे, संसद में भी देखा हमने कि आपने आवाज़ रखी, सड़कों पर जो प्रोटेस्ट या एहतजाज हो रहा है वहाँ भी आप पहुँच रहे हैं, हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक। सुप्रीम कोर्ट भी आप पहुँच गए हैं। देखिए, ये लड़ाई हमारा अधिकार है कि हमारे जहाँ तक कानून हमें, संविधान हमें इजाज़त देता है, हम उस हद तक लड़ाई को लड़ें। और जब हम संविधान को बचाने की इस लड़ाई के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमारा मानना यह है कि इसके अंदर कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है जो मुमकिन नहीं, और जो मूल भावना है संविधान की, राइट टू इक्वलिटी की, वो पूरी तरीके से इसके अंदर ध्वस्त हो गई। करीब 3 दर्जन से ज़्यादा जो याचिकाएं हैं वो दाखिल हुई है कि इसको खारिज किया जाए इस उम्मीद में, लेकिन बहुत सारी याचिकाएं हैं, बहुत सारी राज्य सरकारें हैं वो पक्ष में भी गई है कि सही कानून है, संसद से पास हुआ है। जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं उनकी तरफ से भी एक बयान आया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो संसद के मामलों में, क्योंकि संसद कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट का अपना अलग काम है, इन तमाम चीज़ों में टकराव नहीं होना चाहिए। नहीं, उनको भी लगता है ना कि गलत कर दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है, उनको भी लगता है। और मेरी बात तो खुद ही सही साबित हो रही है। मैं तो बार बार कह रहा था कि वक्फ बोर्ड कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो प्रधानमंत्री जी से ऊपर थी। वक्फ बोर्ड तो सरकार के अधीन ही काम करता है। वक्फ बोर्ड और वक्फ दोनों में फ़र्क समझिए। वक्फ एक फरीज़ा है और बोर्ड एक प्रबंधन तंत्र है। तो ये जो नैरेटिव बनाया गया था कि वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर था, आज सारे वक्फ बोर्ड सरकार की पैरोकारी करने के लिए कोर्ट में क्यों आ रहे हैं? चूँकि सरकार के अधीन काम करते हैं। सरकार का एक कानून का अंदर एक सिस्टम है, उसके अंदर सारे के सारे पहले से थे। ये बिलावजह नैरेटिव बनाने की प्रयास किया गया और अब आज अपना भी साबित हो रहा है। अगर आपके अंदर में ही थे और आपने वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून पास किया तो वक्फ बोर्ड आपकी पैरोकारी के लिए कोर्ट क्यों आ रहा है? अब बात है वक्फ कानून के विरोधियों पर दीदी की ममता की। जी हां, वक्फ संशोधन कानून को लेकर ममता बनर्जी आज बड़ा ऐलान कर सकती हैं। कोलकाता में आज मुस्लिम धर्मगुरुओं के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक करेंगी। इसमें वक्फ संशोधन बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में हो रहे प्रदर्शन और मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगी। बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, AIMPLB के महासचिव फजलुर मुजद्दी और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम समेत कई मुस्लिम धर्मगुरु और इमाम मौजूद रहेंगे। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आज वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया गया है। इसका एक पोस्टर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इसमें ममता बनर्जी को समारोह का मुख्य वक्ता बनाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि वक्फ शरीयत का हिस्सा है, इसमें दखल मंजूर नहीं। आइए हम सब मिलकर इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करें। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी ने संसद में भी बिल का विरोध किया था और जब बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, तब ममता बनर्जी ने कहा था कि वे इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी आज इसका औपचारिक ऐलान भी कर सकती हैं। एक तरफ वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आयोजित सम्मेलन में ममता बनर्जी शामिल होंगी, तो वहीं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑल इंडिया इमाम संघ के एक नेता का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो खुद को उत्तर दिनाजपुर के अखिल भारतीय इमाम संघ का जिलाध्यक्ष बता रहा है और दावा यह कर रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर जो याचिकाएं दायर हुई हैं उनके खिलाफ फैसला आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कानून को बहाल कर दिया जाता है तो पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत को ठप कर देंगे। इस पूरे वीडियो में वो बकायदा धमकी दे रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट पूरे कानून को बहाल नहीं करती है तो मुस्लिम समाज सड़क हो या रेल, शहर हो या मोहल्ला, हर जगह जाम और प्रोटेस्ट करेगा। डेटটা দেখছি, সেই ডেটটা যদি আমাদের ফরে যদি আইনটা চলে আসে
কোর্ট যদি অর্ডার দেয় যে না সেটা অবৈধ, সেটাকে আইন মানা যাবে না, তাহলে আমাদের ফরে হলো, তাহলে আমরা কোথাও কিছু করব না, আমরা শান্তিতে থাকব। এবং যদি আমাদের বিরুদ্ধে আইনটা যায় তাহলে কিন্তু আমরা শুধু এই মিছিলটা দূরের কথা, কিন্তু আমি একটু সত্যি করে বলছি, মুসলমানরা শহীদ হতে জানে, শহীদ হয়ে যেতে পারে, শহীদ হলে আমাদের জান্নাতের দরজা আছে। আমরা ইসলামের জন্য লড়াই করব, ইসলামকে কাউমকে বাঁচার জন্য, মসজিদকে বাঁচার জন্য, দরগাকে বাঁচার জন্য, মাদ্রাসাকে বাঁচার জন্য, গুরুস্থানকে বাঁচার জন্য আজকে আমরা লড়াই করব। वक्फ कानून का तमाम मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। अंजुमन हैदरी के महासचिव बहादुर अब्बास का कहना यह है कि वे इस कानून के खिलाफ कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। संसद में पास हो गया, सड़क पर आप लोग एक तरीके से मुखालफत करते नजर आ रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग पहुंच गए हैं। देखिए, मौलाना कल्बे जवाद साहब का अंजुमन हैदरी का स्टैंड पहले दिन से रहा है कि कोर्ट से लेकर सड़क तक हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मुखालफत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं, जिस तरीके से कि खुद गवर्नमेंट अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है किसी वक्फ लैंड के ऊपर कि वक्फ है या नहीं, तो ये कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। जुडिशरी को जिस तरीके से ख़त्म किया गया है इस एक्ट के ज़रिए, उसमें खुद गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी, वही फैसला करेगा कि ये वक्फ है या नहीं, और अपील का प्रावधान तक नहीं है। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर काले कानून का नाम दिया गया है इसको, तो ये काले कानून है जिसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट आज गए। किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट संसद के मामले में हमें उम्मीदें दखल नहीं देगा, कानून संसद ने बनाया है और सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम करेगा। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी जो गड़बड़ घोटाला हुआ है वो ये हुआ है, आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स निकालिएगा, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में जो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, किरण रिजिजू जी ने जो वहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो कहा है, जो प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड हुई हैं और जो एक्ट बन का है, दोनों में फ़र्क है। तो पूरे देश के साथ धोखा किया गया, पूरे देश को झूठ बोला गया, ये साबित हो गया है इन प्रोसीडिंग से और एक्ट से। तो लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर करेगा, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लोड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि तमाम लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाहते हैं उन्हें सड़कों पर आकर भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, दो तरीके का माहौल तैयार किया जा रहा है, एक तरीका वो जो सरकार अपना रही है, जो इस कानून के फेवर में है, और मुस्लिम मोहल्लों में मुसलमानों के बीच जाकर ये समझाया जा रहा है कि इसके फायदे क्या हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो कुछ हैं जो बलवा करने पर उतारू हो गए हैं, कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया गया है। ये दोनों ही तरफ का माहौल बड़ा तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट होने हैं। 22 तारीख को दिल्ली में बड़ा तालकटोरा स्टेडियम में प्रोटेस्ट है, उसके अलावा दूसरी जगहों पर भी ऐलान किया गया है, हैदराबाद में 19 को भी है असद ओवैसी के द्वारा। लेकिन आज निगाह सुप्रीम कोर्ट पर ज़रूर लगी रहेगी, क्योंकि 3 दर्जन से जो ज़्यादा है याचिकाएं हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि पक्ष में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो गए हैं, अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो गई है, और इस बात को कह रही है कि कानून सही है और संसद ने इस कानून को बनाया है, पूरी चर्चा हुई है। लेकिन जो विपक्ष में गए हैं या इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कानून सही नहीं बनाया गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया और बहुमत के आधार पर इसको पास कर दिया गया। तो दोनों की अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरह से हमने सुना कि चाहे सरकार की तरफ से भी बात कही जा रही है कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है और संसद ने वही काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होता है और सरकार ने इस पर हमारी नजर रहेगी। वैसे तो याचिकाएं 70 से भी ज्यादा लगाई गई हैं, लेकिन आज 10 याचिकाओं पर सुनवाई है। अब बात कर लेते हैं नेशनल हेराल्ड केस की, जिसे लेकर ईडी की चार्जशीट पर सियासी घमासान है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आरोपी बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस बहुत गुस्से में है। ईडी के इस एक्शन के खिलाफ आज कांग्रेस ऑल इंडिया प्रोटेस्ट करने जा रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता जो कर रहे हैं वो तस्वीरें तो आपको दिखाएंगे ही। इस वक्त बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जो प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं या कंप्लेंट बोलते हैं, दैट इज एज गुड एज ए चार्जशीट, क्योंकि बाकी जो क्रिमिनल लॉ में कंप्लेंट होता है तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें वो इन्वेस्टिगेशन करके ही फाइल करते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि अब मैं 21 तारीख को सुनवाई करूंगा, 25 को। यही तो पूरी कहानी है। इसमें है तो क्या है भाई,
और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, यू विल अपीयर थ्रू लॉयर। तो जो चीज 4 साल से चल रही है, जिसमें आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जहां कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा। और उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, देश के नामी गिरामी वकील, वो भी इसको अजीब प्रकार की बेबुनियाद तर्के दे रहे हैं। तो इसीलिए कि पार्टी की ओर से विचार हुआ कि सुबह सुबह इस मामले के संबंध में पार्टी के दृष्टिकोण को बताना जरूरी है। कानून अपना काम कर रहा है, द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल हैं। I would like to repeat, Srimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji, kindly reply. Should the law be allowed to take its own course or not? And if there is a glaring case where thousands of crores of public property situated at prime locations in different parts of the country have been misappropriated by conspiracy, where the beneficiary is you and your son,